चलिए आपके साथ एक लाइन शेयर करते हैं। नशा दौलत का नहीं कामयाबी की रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी की रखो, जीत मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, जीत मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। तो इसी लाइन के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है SN1 SN2 रिएक्शन। लेकिन हम आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में शेयर कर चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोल्केन्स में पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम शुरुआत जो कर रहे हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की शुरुआत हो रही है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, हम उसको पहले जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, किस केस में पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड के लिए। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, फिर रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या होता है, इन दिस रिएक्शंस हैलाइड आयन ऑफ एल्किल हैलाइड रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, हैलाइड एक्ट एज लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अटैकिंग स्पीशीज। यहां पर न्यूक्लियोफाइल एक रीजेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया है, ये एक एल्किल हैलाइड है जिसको हैलोल्केन हम कह सकते हैं। यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, दैट इज ये सबस्ट्रेट होता है। अगर इसको हम देखें तो मैं आपके साथ एक वर्ड केवल शेयर करूंगा, ये क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। और ये क्या होता है बताओ, रीजेंट होता है। क्या होता है, रीजेंट होता है। और शायद आपको पता है ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट। और शायद सबको पता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। तो यहां पे प्रश्न क्या बन रहा है, जो सबस्ट्रेट है उसमें जो X माइनस है दैट इज हैलाइड रिप्लेस किया जा रहा है। ये भी नेगेटिव स्पीशीज है, ये भी क्या है, नेगेटिव। एक नेगेटिव स्पीशीज रिप्लेस की जा रही है नेगेटिव स्पीशीज के द्वारा। तो मतलब इन दिस रिएक्शंस वन नेगेटिव स्पीशीज रिप्लेस्ड बाय अनदर नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है, एंड अटैकिंग नेगेटिव स्पीशीज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूविंग नेगेटिव स्पीशीज एक्ट एज लिविंग ग्रुप। तो यहां पर जो लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, बताओ यहां पे क्या होगा, बताओ रिजल्ट होगा। तो बताओ यहां पर न्यूक्लियोफाइल, इसी को हम डिफाइन किए हैं। इन दिस रिएक्शन हैलाइड आयन ऑफ एल्किल हैलाइड रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, यस रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स, हैलाइड एक्ट एज लिविंग ग्रुप। दिस इज द एक्ट एज, ये क्या काम करेगा, एक लिविंग ग्रुप का काम करेगा। किसका काम करेगा, लिविंग ग्रुप का काम करेगा। नाउ नेक्स्ट कह रहा है एंड न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अटैकिंग स्पीशीज ओवर रीजन। इसी को हम रीजन कहते हैं, अटैकिंग स्पीशीज कहते हैं। और जिस पर ये अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट और रीजन मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। ये एक जनरल डिफिनेशन हुई। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि इस रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं। चलिए देखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए होता क्या है, अगर मैं इस रिएक्शन के थोड़ा सा आपसे प्रश्न करूं, चलिए मान लेते हैं यहां पे क्या है, ये देखिए ये हमारा क्या है, कोई सबस्ट्रेट, ये हमारा X है। हमने इसके साथ क्या कर दिया है, काफी क्राउडिंग रखा है, R यहां पर भी R रखा है, यहां पर भी R रखा है। थोड़ी सी बात क्राउडिंग समझिएगा, ठीक है। यहां पे हमने क्राउडिंग रखा है। अब हमने क्या किया है, इसके साथ किसको रखा है, न्यूक्लियोफाइल को। किसको रखा है, न्यूक्लियोफाइल को। इस रिएक्शन को हम लोग देखने की कोशिश करें। दूसरा प्रश्न क्या होता है कि हमने क्या रखा, एक डायरेक्ट हम रखा R और X रखा है, और यहां पर हमने क्या रखा है, न्यूक्लियोफाइल को रखा है। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें क्लियर है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा और यहां से हैलाइड होगा, लिविंग ग्रुप के रूप में भागेगा। तो ये चीज सबसे पहले ये अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखें तो दोनों कंडीशन को जनरल वर्ड में मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि एक ऐसी सिचुएशन यहां पर दिख रही है कि मान लीजिए कि आप किसी सीट पर बैठे हैं। चलिए मान लीजिए आप किसी सीट पर बैठे हुए हैं। यहां पे दो चीजें होती हैं, अगर आप किसी सीट पर बैठे हुए हैं और दूसरा कोई पर्सन आ रहा है, और वह आपको पता है कि वह पर्सन आपको सीट से हटा देगा, और वह तभी हटानेगा कि जब वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन आपको पता है कि जब वह स्ट्रांग पर्सन होगा तो वीक पर्सन को हटा देगा। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है अगर स्ट्रांग होगा तो X माइनस अगर वीक उसके सामने होगा उसको हटा देगा। एक सिचुएशन ऐसी है, तो आया तुरंत से हटा बैठ गया। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर ये वीक होगा
यक्स से कमजोर होगा तो भैया क्या वह इस सीट पर आके बैठेगा? ये सीट पर कभी नहीं बैठ सकता। वह पैसेंजर ट्रेन चलती रहेगी लेकिन उस सीट पर वो नहीं बैठेगा। वह तब बैठेगा जब ये जो आपका पैसेंजर है, जब ये क्या करेगा, इसका स्टेशन आएगा, इसकी मंजिल आएगी, जब यहां से उठेगा तब यहां पर जाके क्या करेगा, बैठेगा। इसका मतलब बहुत कमाल की बात हो रही है कि इस नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये डिसाइड करेगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तुरंत कार्बन से जुड़ेगा कि वो वेट करेगा। दो सिचुएशन बन रही है। पहला तो सिचुएशन हो रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी, अब दूसरी सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि जब हम पैसेंजर ट्रेन में जा रहे हैं, केवल एक ही रास्ता है जाने और आने का एक ही रास्ता है। कितने भी आप स्ट्रांग हैं, अगर बताइए इसी रास्ते से आप भी आ रहे हैं और इसी रास्ते से इसको जाना भी है, तो बताओ क्या दोनों साथ में हो सकता है ऐसा प्रोसेस? क्या दोनों प्रोसेस एक साथ हो सकता है? तो होता क्या है कि यहां पर जब ये पैसेंजर यहां पर आएगा तो इसका मतलब ये क्लियर कर लें कि ये प्रोसेस दो बार में होगा। अगर ये पूरा एक ही रास्ता होगा, एक तरफ पूरा ब्लॉक होगा, तो होगा क्या, जब यहां से यक्स बाहर जाएगा तभी वह न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अंदर आएगा। मतलब दो स्टेप में जा रहा है, एक स्टेप में वो बाहर जाएगा, फिर एक स्टेप में क्या होगा, अंदर आएगा। ऐसी सिचुएशन होती है। वह सिचुएशन शायद आपको दिख रही है कि यहां पर ये पूरा रास्ता ब्लॉक है क्योंकि बल्कि ग्रुप है। क्या है, बल्कि ग्रुप है। और बल्कि ग्रुप की होने की वजह से पहले क्या होगा, यक्स बाहर जाएगा और फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा। तो मतलब ये दो स्टेप में जा रहा है, यक्स बाहर जाएगा तब दूसरे स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर रास्ता दोनों तरफ से है, इधर आने का भी है, एक आने वाला है, दूसरा क्या है, जाने वाला है। अगर ऐसी सिचुएशंस है, जब ऐसी सिचुएशन है तो शायद आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर रास्ता पूरा खाली है, कोई क्राउडिंग नहीं है। कोई क्राउडिंग जब नहीं है तो इसका मतलब अगर ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, अपने को स्ट्रांग मानता है, तो ये क्या काम करेगा, ये आएगा और यक्स बाहर जाएगा। मतलब एक रास्ते से आएगा, दूसरे रास्ते क्या होगा, ये बाहर जाएगा। ऐसा नहीं उसके सामने से जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा क्या, लिविंग ग्रुप। मतलब अगर ये क्या करेगा, बैक साइड से आएगा, ये फ्रंट साइड से क्या होगा, बाहर जाएगा। क्या होगा, बाहर जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसमें दोनों डायरेक्शन में रास्ते हैं, यहां पे क्राउडिंग एब्सेंट है, लेकिन यहां पे क्राउडिंग है। ये क्या करेगा, दो स्टेप से गुजरेगा। पहले एक बाहर जाएगा, जब सीट छोड़कर हटेगा तब दूसरा आकर सीट पर बैठेगा। तो इसका मतलब दो बातें कंफर्म हो रही है। न्यूक्लियोफाइल के नेचर के अलावा हम सबस्ट्रेट के नेचर को चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। तो बताओ यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रांग है, आया और इसको भगा दिया। लेकिन यहां क्राउडिंग होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल अपने को वीक ही फील करेगा। और जनरली मैं कह रहा हूं यहां पर वो वीक हो जाएगा। और वीक होने की वजह से इसको हम क्या नाम देंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को हम हमेशा कंसीडर किसमें करेंगे, वीक में कंसीडर करेंगे। किसमें करेंगे, वीक में करेंगे। और इसको किसमें करेंगे, स्ट्रॉन्ग। किसमें करेंगे, स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका हो गया वीक और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। वीक हो गया और स्ट्रॉन्ग। अब यहां पे देखो ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगा, दो स्टेप में होगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूं। ये तो आर होगा, ये भी आपका आर, ये भी आर होगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, प्लस यक्स माइनस क्या हो जाएगा, बाहर होगा। और यहां पर भी आपको मिलेगा एन यू एक्स माइनस बाहर होगा। लेकिन ये दोनों जो रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, इन दोनों रिएक्शन से बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बड़ा लोचा है। वह लोचा क्या है, वह लोचा ये है कि यह जो पहला है वह टू स्टेप रिएक्शन है, और जो पहला है वन स्टेप रिएक्शन है। जो टू स्टेप रिएक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं SN1, और जो वन स्टेप होता है उसी को बोलते हैं SN2। क्या बोलते हैं, SN2। उसका रीजन आप समझ लीजिएगा कि जो SN1 होगा वह न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, और जब वीक होगा तो हमें पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल ये जब सीट से हटेगा तभी ये जाके बैठेगा। लेकिन जो स्ट्रांग होगा वह क्या करेगा, आएगा, तुरंत आएगा, और उसको देखते ही लिविंग ग्रुप तुरंत वहां सीट छोड़कर क्या होगा, बाहर जाएगा। वो सीट पर आया, बैठा, वो सीट से क्या गया, बाहर। मतलब प्रोसेस दोनों साथ हुए। इसका मतलब ये बहुत फास्ट होगा। लेकिन यहां पे दो स्टेप देखना पड़ेगा क्योंकि वो वेट कर रहा है कि भैया, वो वेट कर रहा है कि एक्स का क्या स्टेशन आए, ये जल्दी सीट को छोड़े,
तब मैं बैठता हूं। तो इसका मतलब लाजवाब बात हुई, लाजवाब बात हुई कि ये जो रिएक्शन SN1 SN2 हैं, अब इनको हम मैकेनिज्म के रूप में देखना चाहेंगे, इनके मैकेनिज्म के रूप में देखना चाहेंगे। आखिर SN1 SN2 में क्या खासियत है कि हम किसको SN1 कह देते हैं, किसको SN2 कह देते हैं। अब इसी की हम बात करेंगे, मैकेनिज्म से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्या, मैकेनिज्म। क्या शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना यहां पर पूरी केमिस्ट्री अधूरी है, बिना मैकेनिज्म की केमिस्ट्री अधूरी है। तो चलो हम मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं। मैकेनिज्म, अब सबसे पहला हम आपके सामने प्रश्न करेंगे, आखिर ये मैकेनिज्म होता क्या है, इसे मैकेनिज्म होता क्या। चलिए मैकेनिज्म का पहले हम मीन्स समझ लेते हैं, ये होता क्या। मैं अपने जनरल फंडे से आपको बस बताना चाहूंगा कि मैकेनिज्म वर्ड का केमिस्ट्री में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये क्या कहना चाहती है, इसको समझ लो। चलिए मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको क्या किया, कुछ रुपए दिए और आपको मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए बोल दिए, और आप मार्केट गए, सामान को लेकर चले आए, जो भी मंगाया गया आप लेकर चले आए, और सामान को मम्मी ने देखा और मम्मी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं उसका हिसाब किताब किया, सामान लेको संतुष्ट है, कोई बात नहीं। एक प्रश्न ये होता है, और एक प्रश्न ये होता है, जब मम्मी ने आपको पैसा देकर भेजा मार्केट से, आप सामान लेकर आए, तो मम्मी वहां पर क्या करती है, आपसे हिसाब करती है कि बच्चा ये वाला सामान कितने का था, ये वाला कितने का था, ये वाला कितने का था, और कितना बचा, कितना बचा, मतलब कुल हिसाब किताब, पूरी सामान का हिसाब किताब, कितना पैसा बचा। यही चीज होता है मैकेनिज्म। रिएक्शन शुरू कहां से हुआ और रिएक्शन समाप्त कहां पर हुआ है, मतलब इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन एंड एंड ऑफ रिएक्शन, टोटली एक्सप्रेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन का हिसाब किताब, रिएक्शन का हिसाब किताब ही क्या कहलाता है, मैकेनिज्म। मेरा अपना खुद का फंडा है, मेरा अपना खुद का फंडा है, तो रिएक्शन का चलो हिसाब किताब पढ़ते हैं, रिएक्शन में क्या हिसाब किताब होता है उसी की हम बात करते हैं। इस समय मैकेनिज्म में हम प्रश्न कर रहे हैं, किस मैकेनिज्म की, SN1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, SN1 की बात कर रहे हैं, बहुत गजब की बात कर रहे हैं। आखिर ये SN1 क्या होता है, इसी को तो हम मैकेनिज्म से इसका नाम भी जानेंगे। आखिर SN1 क्या होता है, मैकेनिज्म इसको भी प्रूफ कर देगा कि SN1 को हम किस नाम से जानते हैं। मैं इसको पहले से ब्रैकेट रख दे रहा हूं, अभी आप बताएंगे इसको किस नाम से जानते हैं। चलिए SN1 की शुरुआत करते हैं। तो मैकेनिज्म जो होता है, अब यहां पे बताइएगा होगा क्या। होता यह है, जो आपका ये कार्बन होता है, ये R है, यहां पर मैंने भी R दिखा, यहां पर क्या दिखा, R और X। एक्चुअली मैकेनिज्म में 2 स्टेप रिएक्शंस होता है। क्यों होता है 2 स्टेप, क्योंकि हमें पता है कि जो ये जो होता है न्यूक्लियोफाइल कमजोर होता है, वो इंतजार करता है, किसका इंतजार करता है कि लिविंग ग्रुप पहले सीट को छोड़े। जैसे लिविंग ग्रुप सीट को छोड़ता है, ये ध्यान दें, ये लिविंग ग्रुप जब सीट को छोड़ेगा तो X माइनस ग्रुप में जाएगा, तो यहां पे जो आपका ये दिखेगा, ये कार्बन जो होता है, ये कार्बन दैट इज इस समय क्या है बताओ, इस समय किस टर्म में है, ये इस समय है sp3 में। किसमें है, sp3 में है। जब यहां से एक X जाएगा तो यहां पे क्या बनेगा, +2 बनेगा। अब +2 होने की वजह से जब कार्बन पर +2 चार्ज बनता है तो कार्बन अपने आप को sp2 में कन्वर्ट कर लेता है। किसमें कर लेता है, sp2 में कन्वर्ट कर लेता है। तो मतलब यहां पर अगर हम देखें, जनरली मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो आपको बनेगा R, ये भी क्या होगा, R होगा, ये भी क्या होगा, R होगा। ये क्या बना दिया, कार्बोकेटान्स। क्या बना, कार्बोकेटान। और X आपका क्या हो गया, बाहर चल गया। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटान। कार्बोकेटान, इसको इंटरमीडिएट कार्बोकेटान बोलते हैं। ये कौन सा स्टेप है, जो कि स्लो होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं स्लो क्यों हुआ। अरे भाई पैसेंजर को बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है, अरे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में समय लगेगा, वो स्लो होता है, जिसको हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटान बनता है। अब अगर इसको हम देखें, अब ये कार्बोकेटान सबको पता होता है, ये कार्बोकेटान sp2 में होता है। किसमें होता है, sp2 में होता है। इसीलिए इसी कार्बोकेटान्स को मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कार्बोकेटान अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को, ये कार्बोकेटान्स बना हुआ है, इंटरमीडिएट है। अब इसको लिखने सिस्टम क्या होगा, अब इसी कार्बोकेटान के साथ, इसी कार्बोकेटान के साथ क्या करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। भाई सीट छूटी, उसे पता है कि अगर मैं नहीं बैठूंगा कोई दूसरा बैठ जाएगा, तुरंत बैठ जाएगा। और ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। और तुरंत क्या बना दिया, यहाँ पे R, ये भी आपका R, ये क्या हो गया,
न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया। कौन आके जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। ये कौन सा स्टेप हो गया? सेकंड स्टेप हो गया। अब हम ये जानते भी हैं, हमने सुना भी होगा, केमिकल काइनेटिक्स का एक रूल होता है, वह कहता है कि जब कोई भी रिएक्शन का रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप। तो बताओ इस स्लो स्टेप में बताओ आरडीएस कौन होगा? इस फास्ट और स्लो में जो आरडीएस होगा वह स्लो स्टेप होगा। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो ये वाला कंपोनेंट है, शायद आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में केवल कौन दिख रहा है? सबस्ट्रेट ही नजर आ रहा है। कौन नजर आ रहा है? सबस्ट्रेट नजर आ रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा स्लो स्टेप में किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी होगा? सबस्ट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं सबस्ट्रेट का पावर 1 होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि स्लो स्टेप में केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। कौन सा मॉलिक्यूल है? सबस्ट्रेट है। अगर न्यूक्लियोफाइल भी होता तो दो मॉलिक्यूल हो जाते हैं, एक सबस्ट्रेट दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बताओ? केवल सबस्ट्रेट है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दैट इज, इसीलिए इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको किस नाम से पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा, इस रिएक्शन स्लो स्टेप में केवल क्या है? एक ही मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इस रिएक्शन को एक नाम से और पुकारते हैं, वह होता है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ SN1 को किस नाम करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और साथ में पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। इसी की वजह से अभी जो हमने कॉलम छोड़ा था, इसी की वजह से इसे किस नाम से करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। इसको एक नाम दे सकते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर क्या? यूनिमॉलिक्यूलर। फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये आप कह सकते हैं कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। यह हुआ बात SN1 की। किसकी बात हुई? SN1 की बात हुई। SN1 इस प्रकार से होता है। अब थोड़ा सा हम SN1 को दिखा रहे हैं। ये तो SN1 का मैकेनिज्म होगा। बताओ SN1 का जो मैकेनिज्म होता है कितने स्टेप में जाता है? 2 स्टेप में जाता है। और फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, क्या बनाता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। अब इसी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को हम स्टीरियो में चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे? स्टीरियो में चेक करेंगे। चलिए इसका स्टीरियो भी हम पढ़ लेते हैं। जब इसका हम स्टीरियो देखेंगे तो आखिर इसकी स्टीरियो में क्या होता है। चलिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, थोड़ा सा हम बात आपसे कर देते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। चलिए देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, गजब की बात होती है। आखिर इसमें क्या होता है SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री? तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म देखेंगे। ये आपका टर्सरी ग्रुप लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड जिसको हम कह सकते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सबको पता है ये स्लो स्टेप होता है। बोलो जी, स्लो स्टेप होता है। यहां से X माइनस बाहर जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं? तो क्या बनता है? कार्बोकेटायन। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, क्योंकि ये किस में होता है? sp3 में होता है। एक X कार्बोकेटायन बनेगा जो कि किस में जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। किस में जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये भी क्या होगा? R में दिखा रहा हूं। यहां पे आपको बन गया कार्बोकेटायन बन गया, जो कि कैसा होता है बताओ? ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है जो किस में है? ट्राइगोनल क्या है? प्लेनर होता है। किस स्ट्रक्चर में होता है? कार्बोकेटायन क्या होता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, इंटरमीडिएट। और आप सभी को पता होगा रिएक्शन की इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायन, कार्बोफ्रीडिकिल, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन। तो इस समय कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बोएनायन, जो कि सबस्ट्रेट, जो कि क्या होता है? यहां पर जो इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है ये किसमें? ट्राइगोनल प्लेनर में। इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब आप समझ सकते हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब आपको ये जो दिखेगा, एक बार देख लेते हैं ट्राइगोनल प्लेनर को।
तो ट्राइगोनल प्लेनर को अगर हम देखें, आपको थोड़ा दिखाएंगे होता कैसा है। ये ट्राइगोनल प्लेनर होने का मतलब ये आपको जो दिख रहा है ये इस टाइप होगा, देख लें इस टाइप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब इसमें दो ऊपर हैं एक नीचे, ऐसे दिखाया गया। तो अब बताओ जब प्लेनर ये होगा तो यहां पर इस रूप में देखें, इसके बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड का लोब क्या है, बैकेंट है। बोलो बैकेंट है कि नहीं बताओ, बैक साइड वाला भी बैकेंट है और फ्रंट साइड वाला बैकेंट है। अब जब दोनों साइड का लोब बैकेंट है तो स्टीरियो क्या कहती है, स्टीरियो कहती है कि जब दोनों साइड के लोब क्या है, बैकेंट हैं, तो हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बताओ। इसका इस्तेमाल जो होगा वह इस्तेमाल इस प्रकार हो जाएगा कि जो आपको ये दिख रहा है, देखें इसी कार्बोकेटायन का हम देखें, यहां पे मैंने आर बनाया है, इधर भी क्या है आर है, इधर भी क्या है आर है। देखते हैं यहां पर, देखते हैं कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसे पता क्या है कि ये दोनों जब प्लेनर है तो इसका मतलब ये भी लोब खाली है, कोई क्राउडिंग नहीं, ये भी लोब क्या है खाली है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के पास ये एबिलिटी होगी, वो क्या जाएगा बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, और कहां से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। तो 50% चांसेस कहां पर होंगे, बैक साइड से आने से, और 50% कहां से होंगे, राइट साइड से। चलो मान लेते हैं आपका मकान है और आपके मकान के जाने के दो रास्ते, दोनों की दूरी बराबर है, और कोई गेस्ट आपके यहां आने वाला है, वो पहली बार आने वाला है, तो बताओ क्या चांसेस हैं, वो पहली बार आने वाला क्या चांसेस है बताओ। वह दोनों रास्तों में किसी एक रास्ते से आ सकता ना, किसी एक रास्ते से आ सकता ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपके मकान तक आने केवल एक रास्ते होता, तब तो भाई एक रास्ता है तो 100% एक ही रास्ते से आएगा। तो यहां पे क्या बताओ, दो रास्ते है ना, जिसका मतलब 50% फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, 50% कहां से कर सकता है, बैक से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अब जब फ्रंट से अटैक करेगा तब क्या बनेगा, बैक से अटैक करेगा तब क्या बनेगा। फ्रंट और बैक से अटैक करने से थोड़ा सा देखिए इसके स्टीरियो में क्या फर्क पड़ता है। इसके स्टीरियो में यह फर्क पड़ता है, जब ये अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट, चलो मान लो जब ये बैक से अटैक करेगा और फ्रंट से अटैक करेगा, दो चीजें होंगी। तो चलो सबसे पहले मैं फ्रंट से दिखाता हूं। जब ये फ्रंट से अटैक करेगा तो 3 से क्या हो जाएगा 4, और 4 मतलब टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो होता क्या है, एक आपको इस टाइप का प्रोडक्ट दिखेगा, एक आपको इस टाइप प्रोडक्ट दिखेगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और एक आपको चांसेस और रहेगा कि यही जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा। किससे करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। इसका मतलब ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दोनों चांसेस हैं, ये जो दोनों चांसेस आपको दिख रहे हैं, इन दोनों चांसेस अगर देखा जाए, ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर का मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है। देख लें मिरर इमेज है कि नहीं बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर क्या है, मिरर इमेज है। इसका मतलब अगर मैं इसको डी कहूंगा तो इसको क्या नाम दूंगा, यल कहूंगा। डी कहूंगा से क्या कहूंगा, यल कहूंगा। 50% ये बन रहा है और 50% ये बन रहा है। अब दूसरा प्रश्न होता है कि जब फ्रंट से अटैक करता है 50%, उसको बोलते हैं दैट इज फ्रंट मतलब राइट साइड। जब राइट साइड से अटैक करता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है रिटेंशन। क्या होता है, रिटेंशन। और जो बैक साइड से अटैक करता है उसका नाम होता है इन्वर्जन। क्या होता है, इन्वर्जन। किस नाम जानते हैं हम लोग, इन्वर्जन। तो मतलब जो डिफॉर्म वाला होता है उसे रिटेंशन कहते हैं। जो राइट साइड अटैक कर रहा, खुद देख लो, ये राइट से अटैक कर रहा, ये किधर से अटैक कर रहा, लेफ्ट से। देख लो फिगर जैसा सपोज होता है, तो ये राइट, ये क्या है लेफ्ट। तो राइट साइड से जब अटैक करेगा, जिसको अगर हम देखें तो फ्रंट साइड से, वो कौन देगा, रिटेंशन। और जो बैक साइड से अटैक करेगा उसे क्या बनेंगे, इन्वर्जन। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी भी कंपाउंड्स में 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, जैसे 50% डी फॉर्म और 50% यल फॉर्म, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो इसका मतलब ये मिक्सचर बन रहा है। क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। और जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, इसी डी और यल को हम बनाते हैं रेसनिक मिक्सचर। किस नाम पुकारते हैं बताओ, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक क्या कहते हैं बताओ, मिक्सचर। मतलब फॉर्मेशन ऑफ 50% डी एंड 50% यल फॉर्म, दैट इज 50% retention and 50% inversion are called racemic mixture, and this process are called मतलब रेसमिक मिक्सचर के फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो बताओ SN1 रिएक्शंस में, SN1 रिएक्शन का ये जो स्टेप होता है वो फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है। ये कौन सा स्टेप था, फर्स्ट था। ये क्या होता है, सेकंड होता है। तो बताओ फर्स्ट स्टेप जो दिख रहा है, जो कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस है, वो दो टाइप की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, रिटेंशन एंड
इन्वर्जन। ये SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ये केयर करें। SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री है। बताओ SN1 रिएक्शन क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में जाता है? 2 स्टेप में जाता है। SN1 रिएक्शन से क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटान बनता है। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर 50% डी एंड 50% एन। SN1 रिएक्शन कब बनता है? जब न्यूक्लियोफाइल वीक हो, जब न्यूक्लियोफाइल वीक हो या सबस्ट्रेट क्या हो? बहुत क्राउडी हो, बहुत क्राउडी हो, मतलब रास्ता केवल एक हो। क्राउडी होने से क्या होगा? रास्ता एक हो जाएगा। ये कुछ कंडीशन होती है SN1 होने के लिए। अब हम आपको SN1 का एनर्जी लेवल डायग्राम भी इंडिकेट करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम भी SN1 के आपके साथ शेयर करेंगे कि SN1 का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। देखिए SN1 का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? देखें एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम देखेंगे SN1 का, गजब का डायग्राम होता है। ये तो डायग्राम डायरेक्टली आजकल नीट जेईई में और अदर हायर कंपटीशन में डायग्राम पर ही डिस्कशन कर लिया जा रहा है। कौन सा डायग्राम SN1 को शो कर रहा है? तो गजब का डायग्राम हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये गजब का डायग्राम होता है। यहां पर देखें, ये होता है एनर्जी, ये होता है रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या होता है? रिएक्शन प्रोग्रेस होता है। अब आप प्रोग्रेस का मतलब समझ सकते हैं, रिएक्शन हो रहा होगा। जब रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो होता क्या है? किसी भी रिएक्शंस और प्रोडक्ट के बीच में यहां पे दो एनर्जी स्टेट बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर। और इस एनर्जी बैरियर को हम जानते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये फर्स्ट ट्रांजिशन क्या होता है? सेकंड ट्रांजिशन स्टेट होता है। और जो यहां पे जो लेस एनर्जी होता है, जिसकी एनर्जी मिनिमम, उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो बताओ यहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन और सेकंड ट्रांजिशन के बीच में जो ये गैप दिख रहा है, यही जो गैप होता है, यही गैप किसको शो करता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको शो करता है? कार्बो। किसको शो करता है? कार्बोकेटायन को शो करता है। किसको शो करता है? कार्बोकेटायन को शो करता है। इसका मींस आप यहां समझ सकते हैं कि इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटायन। ये फर्स्ट स्टेप, ये कार्बोकेटायन शो करता है। कौन? TS। और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट के जो बीच में जो एनर्जी गैप क्या है? डाउन हो रहा है, वही किसको शो करता है? कार्बोकेटायन। और जिसको हमने देखा भी, वो किस में रहता है? ट्राइगोनल प्लेनर में रहता है। किस में रहता है? ट्राइगोनल प्लेनर में रहता है। इस प्रकार से रहता है। ये आपका ये इंडिकेट किया जाता है कहां पर? बताओ इस डायग्राम में। तो ये आपको हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। और एनर्जी लेवल डायग्राम में आप खुद देख रहे हैं, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप खुद देख रहे हैं कि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे कम है तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। लेकिन इस रिएक्शन के बीच में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है? दो ट्रांजिशन स्टेट दिखाए गए हैं, दो एनर्जी के डायग्राम दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में क्या होता है? कार्बोकेटायंस की, जो कि लोअर एनर्जी में दिखाया गया, जो कि लोअर एनर्जी में दिखाया गया। फर्स्ट ट्रांजिशन और सेकंड ट्रांजिशन के बीच में जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये SN1 का डायग्राम है, SN1 का डायग्राम है। चलिए हम SN1 के लिए थोड़ी सी बात और आपको बता देते हैं कि SN1 क्या क्या शो करता है। SN1 के लिए अगर हम प्रश्न आपके साथ शेयर करें, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, हम आपको पूरा डिटेल देंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या होगा? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कौन? SN1 रिएक्शन। चलिए SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग SN1 रिएक्शन के लिए हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। क्या होगा? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की हम बात करेंगे। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो होता है, ये जो रिएक्शंस होता है, केवल किस पर डिपेंड करता है? वो तो डिपेंड केवल किस पर करता है? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने पढ़ा इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इससे न्यूक्लियोफाइल से लेना देना नहीं होता। लेकिन इसके साथ मैं बताना चाहूंगा वह सबस्ट्रेट रिएक्शन को ज्यादा फेवर करेगा जो ज्यादा क्राउडी होगा। मतलब इसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा क्राउडी हो, तो जिसको हम कह सकते हैं टर्सरी एल्किल वाले SN1 को ज्यादा फेवर करते हैं, फिर सेकेंडरी वाले करते हैं, फिर कौन करते हैं बताओ? प्राइमरी वाले फेवर करते हैं,
फिर आप देख सकते हैं जिसको टर्सरी में एल्किल हैलाइड हम कह सकते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड में। फिर उसके बाद आप मेथेन को भी दिखा सकते हैं, CH3X को दिखा सकते हैं। सबसे लोअर होता है, सबसे लोअर होता है। अगर इसी में हम आपके साथ और कुछ शेयर करें, अगर आपके साथ बेंजील का भी इस्तेमाल कर दिया जाए, एलिल का भी इस्तेमाल कर दिया जाए तो बेंजील का ज्यादा होगा। तो ये क्या होता है, ये ट्रेंड है, किसका ट्रेंड है बताओ, रिएक्टिविटी का ट्रेंड है। तो बताओ ये किसका ट्रेंड है, सबसे ज्यादा फेवर किसको करेगा, टर्सरी, टर्सरी ज्यादा फेवर करेगा किसको, SN1 को। और सबसे कम फेवर कौन करेगा, मिथाइल हैलाइड। ठीक है, नाउ सेकेंड सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेकेंड होता है पॉइंट नंबर सेकेंड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो होता है, ये SN1 जो होता है न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा प्रश्न होता है ये तो डिपेंड नहीं करता। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, इस रिएक्शन के न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर किसको करेगा, SN1 को करेगा। और तीसरा पॉइंट हम आपको सामने करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किसको करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलिए देख लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के लिए अगर हम प्रश्न करें तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट में 2 टाइप सॉल्वेंट होते हैं। कितने टाइप होते हैं बताओ, 2 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। कौन कौन बताओ, मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रोटिक पोलर, कौन सा, प्रोटिक पोलर, और एक क्या था, ए प्रोटिक पोलर, ए प्रोटिक पोलर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रोटिक पोलर होते हैं सॉल्वेंट वो किसको फेवर करते हैं, SN1 को। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी में हाइड्रोजन हो। आखिर क्या करता है ये प्रोटिक पोलर, तो आप सिंपली वर्ड समझ लें कि चलो मान लेते हैं ये कोई हमारा रिएक्शन हो रहा है, ये कोई हमारा रिएक्शन हो रहा था, यहां पर देख लें हमने रिएक्शन किससे कराया, NaOH, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो बताओ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, किस में करा रहे हैं, मान लो वो सॉल्वेंट हमारा क्या है, पोलर है, वो सॉल्वेंट हमारा क्या है, H2 है। सॉल्वेंट क्या है, ये सॉल्वेंट हमारा है। अब बताओ यहां पे जब होगा ये करता क्या है, तो इसको मैंने बताया था ये प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या है। ये प्रोटिक सॉल्वेंट 2 काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि न्यूक्लियोफाइल को कमजोर कर देता है। कैसे करता है बताओ, क्योंकि NaOH जब ब्रेक करेगा तो Na+ में और OH- में ब्रेक करेगा, जिसमें H2O का अपोजिट चार्ज हमने बताया था, इसका AH, इसका AH, ये क्या करेगा, इसका जो अपोजिट चार्ज होगा ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसका जो अपोजिट चार्ज होगा, ये अपोजिट चार्ज वाटर का क्या कर देगा, इंटरेक्शन करेगा। बोलो क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, जिसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। और जब इंटरेक्शन करेगा तो बताओ क्या करेगा, ये ट्रैफिक में बच जाएगा कि नहीं, बताओ ये जो न्यूक्लियोफाइल था वो ट्रैफिक में बच जाएगा कि नहीं। और जब ट्रैफिक में बच जाएगा तो इसकी अटैकिंग स्पीड घट जाएगी नहीं, बताओ। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ व्यस्त हो गया। अब Na+ को भी कौन घेरेगा, मान लो O घेरेगा, ये तो O घेर लेता है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, तो बताओ ये न्यूक्लियोफाइल फ्री है कि इंगेज हो गया, इंगेज हो गया, ये इंगेज होगा, जिससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, घट गई। और किसका काम कर रहा है, बिग का काम करेगा, किसका काम करेगा, बिग का काम करेगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो इसमें कार्बोकेटान बनता है, जो कार्बोकेटान बनता है, ये आपका कार्बोकेटान जो बनता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। उस ट्राइगोनल कार्बोकेटान्स को जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, इसको दोनों तरफ से पॉजिटिव होने का मतलब, जैसे ये वाटर का होगा, ऑक्सीजन होगा, इस पर पार्शली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, जिसका नेगेटिव, पोलर का जो नेगेटिव एंड होता है, ये इंटरेक्शन करता है। क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। और हमें पता है केमिस्ट्री में जहां इंटरेक्शंस होता है वहां स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर जो हमारा कार्बोकेटान इंटरमीडिएट होता है, उसको सॉल्वेंट क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। मतलब ये वही चीज समझ लीजिएगा, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं सफर में और आप छोटे बच्चे या कोई भी हैं आप, और वहां पर आप गए, वहां पर सुनसान है, कोई छोड़ कर अभी मैं 5 मिनट आ रहा हूं और सुनसान है, तो बताओ वहां पर आप रह पाएंगे, आप वहां पर रह पाएंगे, आप डरने लगेंगे वगैरह, आप दिमाग में सब बातें चलेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको जहां पर छोड़ा गया, वहां पर आपसे बोला गया आप यहां कुछ खाते पीते रहिए, वहां पर मार्केट है, अभी मैं आ रहा हूं, पैसा पेड करूंगा। तो वही चीज है कि खाते पीते रहिए। इस इंटरमीडिएट को कौन खिला पिला रहा है, ये सॉल्वेंट खिला पिला रहा है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उसका मन खाने पीने में लगा रहेगा, टाइम का पता नहीं चलेगा, फिर आप आएंगे उसको वापस फिर लेकर चले जाएंगे। कुछ ऐसा होता है
कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर दिया गया, किसके द्वारा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा। ये चीज होती है, दो चीजें मिलती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दो काम करता है, एक न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाता है और एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। दो बातें हो गई, गजब का लॉलीपॉप दिया गया। और SN1 होने के लिए ऐसा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट द्वारा। तो इसका मतलब SN1 होने के लिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर और प्रोटिक होना चाहिए, पोलर और प्रोटिक होना चाहिए। और मैं आपके साथ लास्ट पॉइंट शेयर करूंगा कि जो लिविंग भी ग्रुप होता है, वैसे लिविंग एबिलिटी जो होती है, जो लिविंग एबिलिटी होती है वह डिपेंड हमेशा किस पे करती है? कोलेजिबिलिटी पे करती है। किस पे करती है? कोलेजिबिलिटी पे करती है। तो जिसमें कोलेजिबिलिटी हमें पता है कि अगर मैं फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को देखूं तो सबसे अच्छा यहां पर लिविंग ग्रुप का काम कौन करेगा? जो साइज में एनआर सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही करेगा। तो बताओ सबसे बड़ा कौन होता है? बताओ सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा आयोडाइड होता है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है आयोडाइड की क्या होती है? ज्यादा होती है। वो चाहे SN1 हो चाहे वो SN2 हो, दोनों में लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी होती है? आयोडाइड की क्या होती है? ज्यादा होती है। वो मतलब जल्दी से जल्दी सबस्ट्रेट के कार्बन के साथ अपने बॉन्ड को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करता है। ये रहा SN1 की सिचुएशन। अब चलिए हम बात करते हैं SN2 पर। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन चलेगा